जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगर आप सोशियोलॉजी के फर्स्ट पार्ट में अगर आप 200 लाइक कर देते हैं तभी आप लोगों का टॉपर टेस्ट 2 आ पाएगा। आप लोगों ने उसको पूरा कर दिया, इसलिए मैं टॉपर टेस्ट 2 लेकर के आ चुका हूँ सोशियोलॉजी का। अगर आपने इसमें भी 200 लाइक कर दिया तो फिर टॉपर टेस्ट 3 भी आपके सामने आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप हमारे दिए गए नंबर पे एक छोटा सा मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियोस आपसे छूटने ना पाए, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी कभी यूट्यूब भेजता नहीं है। आइए पहले सवाल पे आते हैं। हमारा पहला सवाल है कि निम्न में बाजार का स्वरूप है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, चारों में आपको बताना है कि बाजार का स्वरूप क्या है। साप्ताहिक बाजार जिसको हाट बोलते हैं, जो हम लोग हटिया बोलते हैं बोलचाल के भाषा में। औद्योगिक बाजार है, पूर्ण एवं अपूर्ण बाजार है, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है निम्नलिखित में से शिकार एवं खाद्य संग्रहण जनजाति समूह है। तो वो कौन है? जब है कुकी है, ठीक है। कौन है? कुकी है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। कहा गया है कि सन 1937 में त्रावणकोर राज्य ने शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को क्या कहकर संबोधित किया? तो इसको जो संबोधित किया था, पिछड़ा समुदाय बोल करके संबोधित किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते, कह रहा है द वेल्थ ऑफ नेशंस के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एडम स्मिथ इसके रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 में। कहा गया है कि मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मंडल आयोग की जो स्थापना हुई थी 1989 में हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि बाजार क्या है? तो बाजार जो है वो एक संस्था है। बाजार क्या है? एक संस्था है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा गया है कि किस मानव शास्त्री ने संस्कृति ग्रहण को जनजाति संस्कृति के विघटन के लिए उत्तरदायी माना है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मजुमदार एवं मदान ने। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो भारत का पहला पिछड़ा जो वर्ग आयोग था वो काका कालेलकर के अध्यक्षता में गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि बाजार स्थिति से अर्थ विनिमय, बाजार की उक्त परिभाषा दी है किसने? बाजार स्थिति से अर्थ विनिमय, बाजार की जो उक्त परिभाषा है ये किसने दिया है आपको बतानी है। ये दिया है मैक्स वेबर ने। किसने दिया है? मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। कहा गया कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध जो है वो किससे है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का जो संबंध है वो अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पन्यीकरण में क्या होता है आपको बताना है। केवल वस्तु पन्य हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। कहा गया है कि निम्न में से द्रविड़ भाषाई परिवार से संबंधित जनजाति कौन है? तो गोंड भी हो जाएगा, उराव भी हो जाएगा, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। कहा गया है कि मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा एग्जाम के लिए, तो 52%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा गया है कि अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध किस समाज वैज्ञानिक से है? सही जवाब हो जाएगा इसमत से है। किससे है? इसमत से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया? तो अनुच्छेद 17, ठीक है। इसी को घुमाकर पूछता है अस्पृश्यता, ठीक है, पूछ लेगा किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 17 के तहत। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि एडम स्मिथ ने कहा कि बाजार में काम करता है, कौन करता है बाजार में काम? अदृश्य हाथ। कौन करता है? अदृश्य हाथ काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? तो भारत का जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो है आपका भील, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 19 आपका, प्राचीन काल में भारत में विनिमय बिल या फिर हुंडी का प्रचलन किस प्रकार की व्यवस्था से संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बैंकिंग व्यवस्था से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये तो मैंने ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करवा ही रहा हूँ, अगर आपको इसका सब्जेक्टिव चाहिए होगा तो आप हमारा ई बुक ले सकते हैं। ई बुक में मैंने क्या किया है, जितने भी 8 साल का, याद रखिएगा 8 साल का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक संग्रह है, ठीक है, और ऑटोमेटिक है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप एक बार उसको भी देखकर जरूर जाइएगा, ठीक है। अगर जिसको भी लेना होगा PYQ सोशोलॉजी का PYQ जिसको भी लेना है वो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर आता है 20 में, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक अनुसूचित जाति नहीं है। कौन नहीं है? तो मुसहर है, दुसाध है, रजक है, तो ये नहीं है, धनुक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 में, कहा गया है कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत निर्धारण का मुख्य आधार क्या है? तो वस्तु की मांग एवं पूर्ति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए कहा गया है कि भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो भील नामक जनजाति निवास करती है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 23 में, देखिए कहा गया ग्रामीण भारत में वस्तु विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग जानते हैं विनिमय अर्थव्यवस्था। किससे? विनिमय अर्थव्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, पर संस्कृति का संबंध किससे है? तो पर संस्कृति का जो संबंध है वो संस्कृति से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में, कहा गया है कि निम्न में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपको ये बताना है, तो बीपी मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मंडल आयोग का अध्यक्ष बीपी मंडल। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए कहा गया आपसे कि जजमानी प्रथा का उदाहरण क्या है? तो जजमानी प्रथा का उदाहरण है आपका, जजमानी प्रथा ही जो है इसका उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन थोड़ा सा अटपटा यहाँ पे सेट किया गया है। जजमानी प्रथा का उदाहरण खुद जजमानी प्रथा ही है। ये तो होगा ही होगा क्योंकि ये प्रथा है, तो और कुछ ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यही आंसर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक आपका। कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? कौन सा आदिवासी समाज है? तो गारो। गारो जो है वो मातृ प्रधान है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, कहा गया है कि बाजार को एक संस्था किसने माना है? तो बाजार को एक संस्था मैक्स वेबर ने माना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। कहा गया है आपसे कि निम्न में से बाजार का कौन सा रूप है? साप्ताहिक बाजार, औद्योगिक बाजार, पूर्ण एवं अपूर्ण बाजार, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में, कहा गया है निम्नलिखित में से शिकार एवं खाद्य संग्रहण जनजाति समूह कौन है? यानी कि शिकार भी करता है और खाद्य का संग्रहण भी करता है। वैसी जनजाति आपको बताना है, कुकी होगा, मुंडा होगा, भील होगा या फिर गोंड होगा। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम आप लोग 5 से 8 साल का तो PYQ रिवीजन करके ही जाना, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। तो जो ई बुक मैंने बनाया है PYQ का, जो आपको ई बुक मिलेगा, उस ई बुक में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा और सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा 5 से 8 सालों का। ठीक है, अगर आप उसको पढ़ के जाते हो तो यकीन जानिए पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। पास होने तक तो वो हो ही जाएगा, लेकिन आप बोलोगे भैया अगर हमको टॉप करना है तो क्या करना है? तो उतना समय अब आप लोग के पास नहीं है। पहली बात तो अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, टॉप करना है, तो PYQ के साथ आप लोगों को जो NCERT जो बुक चलता है, NCERT का जो बुक होता है, उसका क्वेश्चन भी आपको देख के जाना होगा, तभी फिर तालमेल बनता है ना। ऐसा नहीं होता है कि 100% क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस ईयर से ही आ जाता है। कुछ नया क्वेश्चन को डाला जाता है और वही नया क्वेश्चन जो बच्चे कर पाते हैं वही टॉप करते हैं। बात समझ में आई? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुकी हो जाएगा। आप लोगों को पता ही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें भी अगर आपका 200 लाइक हो जाएगा तो इसका जल्द ही तीसरा पार्ट भी अपलोड हो जाएगा आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।